नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं आपके साथ राम शंकर। कहते हैं कि अगर दिल में कोई जज्बा हो करने का तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज ऐसे ही कुछ जिनकी 3 पीढ़ियां जो कहें कि पूरा जी जान लगा दी कि आने वाले समय में मोदी अगेंस्ट, चूँकि मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री जी के कामों से वो बहुत प्रभावित हैं और वो सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं और उन्होंने कई राज्यों में इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच में गए, इसकी सार्थकता बताएं और लोगों से मिलें। और सबसे पहली बात बता दें कि वो डॉक्टर भी हैं पेशे से, लेकिन वो मोदी जी से इस तरह से प्रभावित हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह से सारी चीज़ें सुदृढ़ रूप तक अब तक चली आई हैं और आगे भी इसी तरह चलती रहे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार सर, जय हिंद। जी सर, नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से आई कि लोगों के बीच में आपका जाना और आपकी तीनों पीढ़ी कहें, पिताजी, बच्चा भी, चूँकि मैं मिला भी हूँ, पर्सनली मिला हूँ, तो बच्चे के भी अंदर जो भावना है वो देख के बड़ी खुशी हुई और उसने भी कहा कि मैं मोदी जी के कामों से बड़ा प्रभावित हूँ और उनके लिए मैं लोगों के बीच में जाके प्रचार करूँ। जी, जी। सर, ये इसका तो ये है कि जैसे हमने देखा कि मोदी जी भी साधारण परिवार से होते हुए उन्होंने जब राष्ट्र हित के लिए अपना सपना देखा और आज एक गुजरात के छोटे से शहर से एक ज़मीनी कार्यकर्ता, चाय वाला होते हुए और अपनी भावनाओं और राष्ट्र सेवा के प्रति जो उनकी भावना थी, उसके कारण वो देश के प्रधानमंत्री पद के सुशोभित कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इनके द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है राष्ट्र के उत्थान के लिए, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और यही वो फैक्ट है जिससे हम सभी प्रभावित हैं। हम सभी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए सर्वैव कार्यरत रहते हैं। तो मोदी जी के कार्य करने की जो शैली है, उनका जो नेतृत्व है, वो निश्चित रूप से एक उदाहरण के योग्य है और सीखने योग्य है। तो कहीं न कहीं ये इन चीज़ों ने हमें इतना प्रभावित किया कि मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। और ये चर्चाएं हमारे घर पे हुआ करती थी। बाबूजी, मैं और मेरा बेटा, मेरी वाइफ, सब लोग डिस्कस करते थे कि आखिर हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। क्या केवल एक वोट देना ही हमारा कार्य है या एक अच्छी सरकार है तो हम इस अच्छी सरकार को कहते हैं ना, सस्टेन करने के लिए हम भी कुछ करें। तो हम सभी ने वहाँ से एक संकल्प लिया कि हम जन जन के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और मोदी जी पुनः ऐतिहासिक जीत और प्रचंड जीत के साथ पुनः प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करें। यह संकल्प हम लोगों ने लिया और इसी संकल्प को साकार करने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर से, मैं, बाबूजी और मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने सबको कहते हैं ना चंदन टीका लगा करके विदा किया कि निश्चित रूप से आप एक राष्ट्र के कार्य के लिए जा रहे हैं, एक अच्छे संकल्प के लिए जा रहे हैं। तो 3 पीढ़ियां एक साथ अपने निजी वाहन से हम लोग निकले और गोरखपुर से हाटा, कुशीनगर, गोपालगंज, फिर पुनः बिहार की राजधानी पटना, पटना से फिर हम लोग आरा बक्सर होते हुए फिर आपके काशी नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, फिर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर होते हुए पुनः गोरखपुर पहुँचे हैं। और जन जन में हम लोगों ने लोगों से मिले, लोगों को जागरूक किया कि लोग इस बार सभी लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए वोट, पहली बात तो वोट करें, जो भी यूथ वोटर्स हैं वो भी वोट करें, वोट से कोई वंचित ना रहे, सभी लोग वोट करें और मोदी जी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व ही हमें विकसित राष्ट्र दिला सकता है। विकसित भारत के लिए मोदी जी जरूरी हैं। इसलिए मिशन 2024 मोदी जी वंस अगेन पे हम तीनों पीढ़ियां एक साथ निकलें और ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ नहीं ले लेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग अनवरत कार्य करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको ये भावना कैसे आई और कब से इस तरह का काम आप कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सामाजिक कार्य तो सर हम लोग शुरू से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे, चाहे ग्रामीण हमारा समाज हो गांव का, चाहे अपने लोकल शहर में या फिर जहां भी जो भी हमें सूचना कहीं मिलती थी, तो जो भी राष्ट्र हित की बात होती थी या मेरे प्रोफेशन के उत्थान की बात होती थी, तो मैं सदैव इसमें अग्रणी रहता हूँ और मेरा परिवार इसमें पूरा सहयोग करता है। तो हम सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। तो ये जो बात थी कि राष्ट्र हित की, तो मुझे लगा कि मोदी जी जैसा नेतृत्व अगर हम लोग खो देंगे तो फिर हम हमारा ये ग्रेट लॉस है कंट्री का। तो ये नेतृत्व हमें हर हालत में चाहिए और वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ, वही प्रचंड जीत के साथ कि पूरे वर्ल्ड में हम एक मैसेज दे पाएँ कि अगर एक नेता, एक नेतृत्वकर्ता जिन्होंने पूरे देश को विकसित देश बनाने के लिए पूरा जोर डाला है, तो आज भारत की जनता भी जागरूक हो चुकी है और एक एक वोट जागरूक हो चुका है कि मोदी जी को पुनः ऐतिहासिक जीत के लिए हर आदमी अपने घरों से बाहर निकल रहा है और लोगों को एक संदेश देने के लिए
कि हम 3 पीढ़ियां अगर एक साथ अपने निजी वाहन से सड़क पर निकल सकते हैं, यानी हमें कोई डर और भय नहीं है, ये सरकार हमारी ऐसी है, तो सभी लोग, सभी आम नागरिक अपने घरों से बाहर निकलें और मोदी जी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करके पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ वो लेते हुए हम सभी उनको देखें। डॉक्टर साहब, चूंकि आप ऐसे पेशे से जुड़े रहे हैं, लोगों की सेवा शुरू से करते रहे, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आप राजनीति में भी एंट्री करने के लिए? देखिए क्या कहा जाए कि हमारा चूंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम ये नहीं कह सकते कि हम राजनीति से परे हैं। जैसे राजनीति भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम वोट के द्वारा लोगों को चयन करते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो वोट करता है वो ये नहीं कह सकता कि मैं राजनीति में नहीं हूँ। तो राजनीति तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और ऐसे में सही नेता का चयन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो अगर भविष्य में कोई भी जिम्मेदारी हमें मिलती है या कुछ भी हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो ज़रूरत लगेगा, तो हमारा परिवार कभी पीछे नहीं हटेगा। हम हर प्रकार के राष्ट्रहित हेतु हम हर प्रकार के समर्पण के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से आपकी 3 पीढ़ियों ने मोदी अगेंस्ट का नारा देते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और निश्चित तौर से अगर राजनीति में आने वाले समय में मौका दिया जाता है, तो बीजेपी के पार्टी में कंधा से कंधा मिला के लोगों के साथ चलने के लिए डॉक्टर साहब तैयार हैं।